Hello everyone, welcome to Let's Summary World. This is Jyoti Chaudhary, and today we are going to do A Clergyman's Daughter, a novel written by George Orwell. और ये जो नोवेल है 1935 में पब्लिश की गई है। बहुत ही सिंपल सी छोटी सी स्टोरी है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट इट नाउ। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। डोरोथी हेयर, ये जो है हमारे प्रोटेगनिस्ट है। रेवरेंड चार्ल्स हेयर, ये डोरोथी के फादर है। मिस्टर वॉरबर्टन, ये भी एक जो है कैरेक्टर आएंगे जो डोरोथी को सेक्सुअली अब्यूज करते हैं। नॉबी, इसका रियल नेम एडवर्ड है। ये एक चेयरफुल रगिश ट्रैम्प डोरोथी मीट्स ड्यूरिंग हॉप पिकिंग, ये जो है कचरा उठाने वाले को हम बोलते हैं हॉप पिकिंग। ये काम डोरोथी करेगी और वहीं पर ये नोबी से भी मिलती है। मिसेस क्रीवी, डोरोथी एक स्कूल में काम करेगी, वहां की हेड मिस्ट्रेस है। फ्लू एंड क्लेयर, ये इसके साथ में जो कचरा उठाने वाला काम करेंगे हॉप पिकर्स हैं। फ्रोगेट, चर्च वार्डन इन नाइफ हिल में जो है डोरोथी रहती है करंटली, जब हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे उस टाइम पर वहां पर ये एक चर्च वार्डन है। विक्टर स्टोन, अ यंग चर्च गोअर एंड choir मेंबर, माइनर कैरेक्टर। एलन, इनकी जो हाउसमेड है एलन। एंड देन एट द एंड सर थॉमस हेयर, ये डोरोथी के कजन है। नाउ इसमें मैंने कोई सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल ऐसी कोई स्लाइड ऐड नहीं की है बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आई विल टेल यू कि जो टाइटल है हमारा अ क्लर्जी मैन्स डॉटर, ये टाइटल इसलिए लिया गया है क्योंकि जो डोरोथी है, हमारी जो प्रोटेगनिस्ट है, उसके फादर एक क्लर्जी मैन है, चर्च में काम करते हैं। तो यहाँ पर इस टाइटल में दिखाया गया है कि डोरोथी की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। ये जो नोवेल है, ये मेनली वुमेन को दिखाती है, फेमिनिज्म को दिखाती है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि फीमेल की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। यहाँ पर डोरोथी को, हमारे प्रोटेगनिस्ट को भी उसके फादर के नाम से जाना जाता है। तो अ क्लर्जी मैन्स डॉटर, यहाँ पर उसका भी नाम यूज किया जा सकता था, बट नो, उसके फादर को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो यही इसका मीनिंग है टाइटल का। नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट द स्टोरी। दिस स्टोरी इज अबाउट डोरोथी। हमने देखा है हमारी जो प्रोटेगनिस्ट है डोरोथी हेयर, अ यंग वुमन हु लिव्स अ बोरिंग हार्ड लाइफ बिकॉज शी इज अ डॉटर ऑफ चर्चमैन। इसके जो फादर है वो चर्चमैन है, इसलिए इसकी लाइफ जो है काफी ज्यादा बोरिंग है। इंग्लैंड में इसकी सेटिंग रखी गई है और 1930s का टाइम है। द बुक हैज 5 पार्ट्स एंड शोज डोरोथीज टफ जर्नी फ्रॉम हर स्मॉल टाउन टू पॉवर्टी एंड बैक। 5 पार्ट्स में जो बुक डिवाइडेड है, ऐसे ही हमारी समरी भी 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और इसमें हम डोरोथी की ही लाइफ देखेंगे। वो अपने स्मॉल टाउन में अभी रहती है, एकदम से वो पॉवर्टी की लाइफ जीना स्टार्ट करेगी, क्यों होगा हम देखेंगे स्टोरी में। एंड वापस से वो अपने टाउन में आ जाती है, तो यही एक साइकिल चलेगी उसकी लाइफ की। नाउ इन द फर्स्ट पार्ट, डोरोथी 28 ईयर ओल्ड, 28 इसकी एज है, अपने टाउन में रहती है। ये इसके टाउन का नाम है नाइप हिल। अपने डैड के साथ रहती है और इनके डैड का नाम है रेवरेंड चार्ल्स हेयर। तो ये जो है एक लोकल चर्च में काम करते हैं, ही रन्स द लोकल चर्च। शी वर्क्स हार्ड, जो डोरोथी है वो काफी ज्यादा काम करती है। रोज वो क्लीनिंग करती है हाउसेस की, हेल्पिंग पुअर पीपल की हेल्प करती है। डूइंग चर्च टास्क लाइक मेकिंग कॉस्ट्यूम्स फॉर किड्स प्लीज। तो ये अपने फादर की भी हेल्प करती है चर्च को हैंडल करने में और अपने घर को भी संभालती है। और जिसके जो फादर हैं, उनका कैरेक्टर काफी सेल्फिश टाइप का है। वो बहुत ज्यादा लेविश लाइफ जो है जीना चाहते हैं, इसलिए वो काफी ज्यादा पैसे खर्च करते रहते हैं फैंसी चीजों पर और घर की जिम्मेदारियों को नहीं उठाते हैं। जितने भी इनको बिल्स वगैरह पे करने होते हैं, उन सबको वो इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से डोरोथी को शॉपकीपर्स के पास जा जाकर वहां से उधार मांगना पड़ता है, पैसे लाने पड़ते हैं। डोरोथी कैसी है? डोरोथी एक बहुत ही रिलीजियस लड़की है, लेकिन इसको फिर भी कुछ डर लगता है। डर किस चीज का? अबाउट लव, इसको प्यार से डर लगता है। एंड अबाउट हर बॉडी एज वेल, और अपनी बॉडी के लिए भी ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि इसकी लाइफ काफी स्ट्रिक्ट चली है शुरू से ही, काफी ये चर्च में अपना टाइम स्पेंड करती है। तो इसके लाइफ के जो रूल्स हैं वो इसी टाइप के हैं कि अगर वो लव की, प्यार की बातें करती है या फिर बॉडी के बारे में अगर उसको कोई नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उसे लगता है कि उसने कोई पाप कर दिया है। इवन अगर उसको कभी कोई बैड थॉट आ भी जाता है, तो अपने आप को पनिश भी करती है बाय पोकिंग हरसेल्फ, लाइक पिंस के साथ वो अपनी बॉडी को जो है पिंस अपनी बॉडी में चुभोती है, ताकि वो अपने आप को पनिश कर सके। अब क्या होता है नेक्स्ट? मिस्टर वॉरबर्टन, ये नेक्स्ट कैरेक्टर है। ये एक रिच पर्सन है, फ्लर्टी टाइप का इनका नेचर है। ये डोरोथी को चिढ़ाते रहते हैं, और एक रात होता क्या है कि डोरोथी इनके घर पर जाती है फॉर टी, और ये वहां पर डोरोथी को किस करने की कोशिश करते हैं। तो डोरोथी ऑलरेडी इतनी ज्यादा कंजर्वेटिव टाइप की लड़की थी, उसके साथ जब ऐसा होता है तो एकदम से इतनी स्ट्रेस्ड हो जाती है कि उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, वो बेहोश हो जाती है। एंड नाउ शी इज सफरिंग फ्रॉम एमनीजिया। एमनीजिया क्या होता है? मेमोरी लॉस। नेक्स्ट, अब जब
डोरोथी उठती है, वो बेहोश हो गई थी, हमने देखा था फर्स्ट पार्ट में। अब जब वो उठती है, वो अपने आप को लंदन में पाती है। अब उसके पास कोई मेमोरी नहीं है और उसने पुराने से कपड़े पहन रखे हैं, वेयरिंग ओल्ड क्लोथ्स एंड ऑलमोस्ट नो मनी, और उसके पास पैसे भी नहीं है, बहुत ही कम पैसे हैं। शी जॉइन्स सम पुअर पीपल गोइंग टू कैंट टू पिक हॉप्स, प्लांट्स फॉर बियर। अच्छा, अब ये क्या करती है कि वहां पर कुछ गरीब से लोग होते हैं, पुअर पीपल होते हैं, उनको ज्वाइन कर लेती है टू पिक हॉप्स। हॉप्स क्या होता है यहाँ पर? प्लांट्स फॉर बियर। बियर बनाने के लिए जो प्लांट होता है, उसको पिक करने के लिए चली जाती हूँ लोगों के साथ। वहीं पर इसको नो भी मिलता है। ठीक है, अ फन बट स्नीकी गाय, मतलब ये काफी मजाकिया सा है लेकिन थोड़ा स्नीकी टाइप का नेचर है। एंड अदर्स लाइक फ्लो एंड चार्ली, ये लोग भी उसको वहां पर मिलते हैं। दे आर ऑल्सो पुअर। दे वर्क हार्ड इन फील्ड्स, स्लीप इन बार्न्स एंड ईट लिटिल फूड। अब ये काफी गरीबों वाली सी लाइफ यहाँ पर जी रही है, क्योंकि ये बस थोड़ा बहुत ही काम कर पाती है, थोड़ा बहुत कमा पाती है, जिसकी वजह से ये कहीं पर भी सोते हैं, बहुत कम खाना खाते हैं। डोरोथी फील्स फ्री, लेकिन अब इसको थोड़ा सा फ्री फील हो रहा है डोरोथी को। इवन दो इट्स टफ, ये मुश्किल है लेकिन फिर भी शी इज फीलिंग फ्री। नोबी है जो किस करता है डोरोथी को। देखिए, हमने देखा था फर्स्ट पार्ट में कितनी कंजर्वेटिव अपनी बॉडी को लेकर, बट नाउ शी किसेस। अब नोबी जो है इसको किस करता है, बट देन ही गेट्स अरेस्टेड फॉर स्टीलिंग, लेकिन तभी उसको जो है पुलिस उठाकर ले जाती है बिकॉज उसने कोई चोरी की थी। अब ये तीनों, डोरोथी, फ्लो और चार्ली, गो बैक टू लंदन विद नो मनी। अब फिर से इनके पास कोई पैसे नहीं और ये वापस लंदन चले जाते हैं। नाउ इन द थर्ड पार्ट, इन लंदन थिंग्स गेट रियली बैड। अब चीजें और भी खराब हो जाती है। डोरोथी और इसके जो फ्रेंड है, इनके पास घर नहीं है, दे आर होमलेस नाउ एंड बेग फॉर मनी। अब ये भीख मांगते हैं पैसों के लिए। एक दिन क्या होता है, ये लोग सब बाहर सो रहे थे इन रेफलगार स्क्वायर विद अदर पुअर पीपल, और भी पुअर लोग जो है वहां पर सो रहे थे। द बुक डिस्क्राइब दिस पार्ट लाइक अ स्ट्रेंज प्ले। अब बुक में जो है ये वाला जो पार्ट है, काफी एक स्ट्रेंज प्ले की तरह डिस्क्राइब किया गया है। विद एवरीवन कोल्ड एंड टॉकिंग नॉनसेंस, कि सबको ठंड लग रही है और कोई भी कुछ भी बोल रहा है। डोरोथी गेट्स अरेस्टेड फॉर बेगिंग बट इज लेट गो आफ्टर अ काइंड प्रीस्ट हेल्प्स हर। अब डोरोथी को भी यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता है बिकॉज वो भीख मांग रही थी, लेकिन तभी एक जो प्रीस्ट होता है, एक पुजारी टाइप्स, वो उसकी हेल्प करता है और उसको छोड़ दिया जाता है। तो अब यहाँ पर वो क्या करती है, शी राइट्स टू हर डैड फॉर हेल्प। अब उसको थोड़ी थोड़ी सी उसकी मेमोरी आने लगती है, तो अपने पापा को जो है खत लिखती है, लेटर लिखती है कि उसको हेल्प चाहिए है। बट ही डजेंट आंसर बिकॉज ही इज एम्बेरेस्ड, लेकिन वो कोई आंसर नहीं देते क्योंकि वो एम्बेरेस्ड फील कर रहे हैं। उनको लगता है, उनको क्या, पूरे टाउन को लगता है कि जो डोरोथी है वो वॉर बटन के साथ भाग गई है। नाउ इन पार्ट 4, डोरोथी फाइंड्स अ जॉब एज अ टीचर। डोरोथी को जॉब मिल जाती है एज अ टीचर इन द स्कूल। स्कूल का नाम क्या है? रिंगवुड हाउस, रन्स बाय अ मीन लेडी नेम्ड मिसेस क्रीवी। अब ये इनकी हेड मिस्ट्रेस है, मिसेस क्रीवी, काफी मीन टाइप की जो है ये लेडी है। ये डोरोथी को बिल्कुल नौकरों की तरह रखेंगी, यहाँ पर सर्वेंट की तरह इसको ट्रीट करेंगी। एट फर्स्ट डोरोथी टीचर्स इन अ फन वे। डोरोथी जो है काफी फन वे में पढ़ाती है, और जो भी इनकी स्टूडेंट्स हैं, जो गर्ल्स हैं, वो काफी पसंद करती है डोरोथी को। बट पेरेंट्स कंप्लेन शी इज नॉट टीचिंग प्रॉपर स्टफ लाइक हैंड राइटिंग, लेकिन तभी कंप्लेन आती है कि वो हैंड राइटिंग वगैरह अच्छे से टीच नहीं कर रही है। तो मिसेस क्रीवी जो है क्या करती है, मेक्स हर चेंज एंड ट्रीट्स हर लाइक अ सर्वेंट। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो सर्वेंट की तरह बिहेव करती हैं उसके साथ, उसको ट्रीट करती हैं। एंड उसको कहते हैं कि तुम अपने पढ़ाने के जो है तरीके को चेंज करो, और वो उसको काफी कम खाना देती है और पैसे भी बहुत कम देती है। एंड डोरोथी से काम बहुत ज्यादा लिया जाता है। डोरोथी वर्क्स लॉन्ग आवर्स बट गेट्स फायर्ड व्हेन द स्कूल लूजेस स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स वहां पर कम होने लगते हैं तो इसको स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। डोरोथीज मेमोरी स्लोली कम्स बैक। अब पार्ट 5 में क्या होता है कि धीरे धीरे इसकी मेमोरी जो है वापस आने लगती है। शी फील्स लॉस्ट बट नोज हर ओल्ड लाइफ। अब इसको लॉस्ट फील होता है, लेकिन इसको अपनी जो पुरानी लाइफ है वो पूरी याद आ गई है। फिर इसका कजन सर थॉमस ये इसको ढूंढ लेता है आफ्टर सीइंग अ न्यूज़पेपर स्टोरी अबाउट हर। तो एक न्यूज़पेपर में इसके बारे में कोई स्टोरी लिखी गई थी, वो पढ़कर ये इसको ढूंढ लेता है। वॉरबर्टन शोज अप एंड आस्क्स हर टू मैरी हिम। अब वॉरबर्टन को पता था कि उसकी वजह से जो है डोरोथी की लाइफ काफी ज्यादा खराब हो गई है, तो वो उसको ऑफर करता है कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा टू फिक्स योर लाइफ। लेकिन वो उसको मना कर देती है बिकॉज वो उससे प्यार नहीं करती है और उसको प्यार से इवन डर लगता है। स्टिल शी इज स्केयर्ड ऑफ
लव। शी गोज बैक टू नाइप हिल, अब वापस वो अपने टाउन चली जाती है टू लिव विद हर डैड, अपने डैड के साथ रहने के लिए। एवरीथिंग इज द सेम, चर्च, वर्क, डेट्स एंड बोरिंग टास्क, सब कुछ सेम, जैसी इसकी लाइफ पहले थी वैसा ही सब कुछ चल रहा है। लेकिन अब डोरोथी डिफरेंट है, वो चेंज हो चुकी है, अब वो इतनी ज्यादा रिलीजियस नहीं है, उसका जो बिलीव था गॉड में वो अब कंप्लीटली खत्म हो चुका है, हम कह सकते हैं। शी टॉक्स टू वॉरबर्टन, वॉरबर्टन से भी जो है वो बातें करती है। वो कहता है लाइफ इज जस्ट अबाउट डूइंग वर्क, कि लाइफ जो है सिर्फ काम करने के लिए है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, डजेंट मैटर इफ यू आर फीलिंग एम्प्टी। डोरोथी इस चीज से एग्री करती है एंड गोज बैक टू हर ओल्ड रूटीन, अपने ओल्ड रूटीन पर वो चल पड़ती है। ग्लूइंग पेपर फॉर चर्च डेकोरेशंस। द स्टोरी एंड्स सैडली विद हर स्टक बट अंडरस्टैंडिंग लाइफ बेटर। वो दोबारा से अपनी उसी साइकिल में फंस गई है, लेकिन अब उसको जो है लाइफ की समझ और ज्यादा बेटर है पहले से। नाउ इट इज द एंड। तो काफी सिंपल सी स्टोरी थी इसमें। क्या दिखाया गया है स्पेशली हम थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं, यू विल अंडरस्टैंड। द बुक इज ऑरवेल्स वे ऑफ शोइंग हाउ टफ लाइफ वाज इन 1930s इंग्लैंड, स्पेशली फॉर वुमेन। वुमेन की लाइफ को यहाँ पर दिखाया गया है, फेमिनिज्म को एम्पावर करने की कोशिश की गई है कि कैसे जो है लाइफ 1930s में डिफिकल्ट हुआ करती वुमेन के लिए, कि उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, उनको कोई राइट्स नहीं थे, उनको ज्यादा पूछा नहीं जाता था। इट्स नॉट जस्ट अ स्टोरी, इट्स अ क्रिटिक ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को इसमें दिखाया गया है, क्रिटिसाइज किया गया है, रिलीजन को दिखाया गया है एंड क्लास डिफरेंसेस को भी दिखाया गया है। वैसे तो ऑरवेल जो है वो खुद 4-5 साल एज अ पुअर रहे थे, तो उन्होंने वहीं से ये सारे एक्सपीरियंसेस गेन किए थे। तो उन्हीं सारी चीजों को इन्होंने यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश की है। जब डोरोथी की जो मेमोरी लॉस हो जाती है, एमनीजिया से वो सफर करती है, उस टाइम पर सडनली उसको एक ऐसी जगह पर भेज दिया जाता है वेयर शी लिव्स वेयर शी लिव्स लाइक अ पुअर गर्ल। तो यहाँ पर उन्होंने अपने ही एक्सपीरियंसेस को ऐड किया है एंड अदर देन दैट इन्होंने वुमेन की कंडीशन को भी दिखाने की कोशिश की है इस नॉवल में। डोरोथीज जर्नी इज लाइक अ लूप, एक लूप था कि वो अपने टाउन से स्टार्ट करती है, फिर वो पुअर लाइफ में चली जाती है एंड अगेन वो अपने ही टाउन में पहुंच जाती है। शी escaped her boring life but ends up back where she started. Sadder but more aware. Sad है लेकिन फिर अब जो है उसको थोड़ी ज्यादा समझ है लाइफ की। ऑरवेल यूजेज हर एमनीजिया एज अ ट्रिक टू थ्रो हर इनटू डिफरेंट वर्ल्ड। डिफरेंट वर्ल्ड में उसको एकदम से फेंक दिया गया था, लाइक अ सोशल एक्सपेरिमेंट, कि वो कोई सोशल एक्सपेरिमेंट दिखाने की कोशिश कर रहे थे। वैसे जो ये नोवेल है इतनी ज्यादा फेमस नहीं है, ऑरवेल खुद इसको इतना ज्यादा पसंद नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने, इवन वो खुद कहते हैं, ऑरवेल हिमसेल्फ हेटेड इट, ही कॉल्ड इट बुllocks एंड अ सिली पॉट बॉयलर इन लेटर्स। कुछ लेटर्स में उन्होंने खुद इस नॉवल के बारे में ये सब कुछ लिखा है, सेइंग ही ओनली रोट इट फॉर मनी, कि उन्होंने सिर्फ पैसे के लिए इसको लिखा था एंड विश्ड इट वाजंट पब्लिश्ड, और वो चाहते थे कि इसको कभी पब्लिश ना किया जाए, ना किया होता। लेकिन फिर भी जो ये नॉवल है इसको पसंद किया गया है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ women, so that is why it is important to read. नाउ सम थीम्स हियर। लॉस ऑफ फेथ एंड रिलीजन। हमने देखा कैसे जो डोरोथी है उसका फेथ चेंज हो जाता है कम्प्लीटली, अब वो विश्वास नहीं करती है भगवान में। वुमेन्स रिप्रेशन इसमें दिखाया गया है कि कैसे उसकी लाइफ कंडीशन थी। पॉवर्टी एंड क्लास डिवाइड, जब डोरोथी मेमोरी लॉस से सफर करती है, जब वो लंदन चली जाती है तो कैसे वहां पर पॉवर्टी को दिखाया गया है, कैसे पुअर पीपल हैं वो रहते हैं, इस चीज को हमने अच्छे से इस बुक में देखा है। एजुकेशन सिस्टम को भी थोड़ा-सा दिखाया गया है, जब वो एक स्कूल में काम करती है, तो वहाँ पर कैसे उसको ट्रीट किया जाता है, फिर कैसे लोग जो है वो पढ़ा रहे हैं, वो फन वे में पढ़ाती है लेकिन इस चीज़ को पसंद नहीं किया जाता है। आइडेंटिटी एंड आइसोलेशन, तो एट द एंड वो भी आइसोलेटेड है, वो अलोन फील करती है और उसकी जो आइडेंटिटी है वो मैटर नहीं करती है, उसको शो ही किया जा रहा है उसके फादर के नेम से। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव रेड इन द स्टोरी। सो दैट इज इट, आई होप यू लाइक इट। बहुत सिंपल सी, एक बार अगर देख लेंगे तो आई थिंक आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही नॉर्मल से कैरेक्टर है, मेनली तो जो प्रोटेगनिस्ट है वही है, या फिर एक दो और कैरेक्टर है, बस उनका नाम ध्यान में रखिएगा एंड दैट इज इट। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।